Hello students, this is worksheet number 52 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. So let's start the worksheet. Read the extract taken from the chapter My Childhood and answer the questions that follow. इस नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए जो कि चैप्टर माई चाइल्डहुड से लिया गया है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। तो माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है इट इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। तो जो डॉक्टर कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से लिया गया एक छोटा सा अंश है आपका चैप्टर माई चाइल्डहुड, जिसमें उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। तो आइए इस एक्सट्रैक्ट को हम रीड करते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। हर बच्चा जो है वो पैदा होता है कुछ ना कुछ वंशानुगत गुण लेकर, कुछ विशेषताएं लेकर, और फिर एक ऐसे समाज में एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और एक भावनात्मक रूप से जो वातावरण होता है, एक भावनात्मक वातावरण, एक सामाजिक और एक आर्थिक वातावरण के अंदर वो पलता बढ़ता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और ऐसे वातावरण के अंदर उसको ट्रेन किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के द्वारा। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, अलग अलग फिगर्स के द्वारा, लाइक एक अलग अलग पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा। तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से वो अलग अलग चीज़ें सीखता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने ईमानदारी और जो आत्मानुशासन है वो अपने पिता से सीखा, उनसे लिया, उनसे इनहेरिटेंस में मुझे मिला, विरासत में मिला, वंशानुगत मिला। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और अपनी माता जी से मुझे अच्छाई के अंदर विश्वास करना और दयालुता, ये सब गुण माता जी से मिले। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ऐसा ही मेरे तीनों ब्रदर्स और सिस्टर्स ने भी ये सब इनहेरिट किया मेरे पेरेंट्स से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरी चाइल्डहुड में, बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। सभी लड़के जो हैं रूढ़ीवादी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। जब हम बचपन में, कभी भी हम बच्चों को आपस में किसी तरह का कोई भेदभाव हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारे धर्म अलग हैं या हमारी पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, तो उसकी वजह से हमें कभी भी कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पंडित Pakshi is not here. Pandit should be here. The word Pandit should be here instead of Pakshi. पंडित लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री जो पंडित लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। लक्ष्मण शास्त्री उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उन्होंने पुजारी का जो की पदवी थी अपने पिता से रामानंद शास्त्री को मिली, रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी का पद। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो थे, जो तीर्थ यात्रा के लिए जो जाते हैं तीर्थयात्री, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस करते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज़। और दक्षिणी रेलवे में जो शिव प्रकाशन है वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। अब ये पैसेज हमें दिया गया है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं अभी हमें उनका आंसर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप, कि जो लड़के थे उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ कैजुअल फ्रेंडशिप थी, आम फ्रेंडशिप थी, बी ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड मतलब रिच फ्रेंडशिप थी उनकी, समृद्ध थी, डिस्टेंट मतलब दूरी की फ्रेंडशिप थी, एंड वन साइडेड मतलब एक तरफा फ्रेंडशिप थी। तो किस तरह की फ्रेंडशिप थी, ना तो आपस में दूरियां थी, ना एक तरफा थी, ना ही आम फ्रेंडशिप थी, उनकी फ्रेंडशिप थी ट्रेजर्ड। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रेजर्ड, यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी समृद्ध थी, काफ़ी रिच थी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। Again 4 options are given. Option 1 is everything depends on upbringing, Leo Tolstoy.
कि फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि सब कुछ पालन पोषण पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया डिसिप्लिन इज़ द ब्रीज बिटवीन गोल्स एंड एकम्प्लिशमेंट्स, कि हमारी जो गोल्स हैं और जो हम अचीव करते हैं उसके बीच में डिसिप्लिन एक पुल का काम करता है। जिम रोहन ने ऐसा कहा। मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वही अपने पद चिन्ह छोड़कर जाते हैं आपके दिल में। एलिनर रूजवेल्ट ने कहा द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स। और जो रहस्यात्मक बंधन है भाईचारे का वो सभी उसकी वजह से ही सभी इंसान जो है भाई भाई हैं, ऐसा थॉमस कार्लाइल ने कहा। तो हमें ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो सेंट्रल आइडिया आई थिंक होना चाहिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि ऐसा अपब्रिंगिंग हुआ। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी था, जैसे फर्स्ट लाइन में ही आपने देखा कि हर चाइल्ड कुछ इनहेरिटेंस में लाता है और कुछ बाकी जो वो ट्रेनिंग करता है, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी अलग अलग उसे ट्रेन करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो भी है कि बच्चे क्या सीखते हैं उनके पालन पोषण के दौरान, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, सब संस्कार उनके अपब्रिंगिंग से ही आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू होने के बावजूद सभी मुस्लिम दोस्त थे और कभी बच्चों को ये फील नहीं हुआ कि आपस में भेदभाव है, तो उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी। तो इसलिए सेंट्रल आइडिया मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग बाय लियो टॉल्स्टॉय। Option first is the right answer. The extract uses the phrase figures of authority. Which of the following expression is incorrect with respect to the word figure? अब figure जो word use हुआ है figures of authority के अंदर, उसका क्या मतलब, जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिगर शब्द हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं? फिगर हम साइन के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी तरह का कोई साइन बना रहे हैं उसको भी हम फिगर बोलते हैं। शेप के लिए भी यूज़ करते हैं कि फिगर है कैसा शेप है, ठीक है, कोई भी शेप है उसके लिए भी फिगर हम यूज़ करते हैं, इस फिगर को मेक करो, इसको ड्रॉ करो। अगेन मिस इंटरप्रेट के लिए हम फिगर नहीं यूज़ करते हैं, नंबर्स के लिए हम फिगर यूज़ करते हैं। फिगर वर्ड जो है नंबर का भी सिनोनिम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा मिस इंटरप्रेट जो है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 इज़ राइट हियर, कि ऑप्शन 3 जो है मिस इंटरप्रेट जो है वो इनकरेक्ट है। वो फिगर का जो है फिगर के रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्रेस नहीं करता है फिगर वर्ड को। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो ये बताता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमें ट्रू स्टेटमेंट को जानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, कि उन्होंने अच्छाई के अंदर जो विश्वास करना अपनी माँ से इनहेरिट किया, माँ से वंशानुगत उनको मिला, विरासत में मिला। तो इट इज़ राइट। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नो दिस इज़ रॉन्ग। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, की उसने और उसके सिबलिंग्स ने कोई क्वालिटी इनहेरिट नहीं की अपने माता पिता से, ये भी गलत है। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, यस दिस इज़ ट्रू। सो 1 and 3 are true. So 1 and 3 is given in the option A. Choose the option that lists the set of statements that are true. तो 1 and 3 जो statement है वो true है, बाकी गलत है। तो हमारा ऑप्शन A जो है वो सही होगा यहाँ पर। He inherited faith in goodness from his mother, and third one is he and his one and third, not one and third, one and fourth. 1 and 4th is here. You can see he inherited faith in goodness from his mother. This is right. His sister inherited honesty from her mother. Second is wrong. He and his siblings inherited no qualities from their parents. Third is wrong. And his brother inherited self-discipline from his father. This is right. So first and fourth are right. So option C will be the answer. Option C is the correct option here. ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब नीचे दिए गए कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, नीचे हमें उसमें से देखना है फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सा है एज़ पर द गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है हमारे चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, इजंट इट, कि बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते थे, अलग अलग प्रोफेशन, क्या ऐसा नहीं था? तो इट्स एन ओपिनियन,
ये पूछा भी गया है कि ऐसा नहीं था, तो ये एक ओपिनियन है। ठीक है। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकॉर्डिंग टू आर पैसेज, अकॉर्डिंग टू आर चैप्टर, दिस इज़ अ फैक्ट। उन्होंने कहा कि बच्चों ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि वो एक दूसरे से अलग हैं, तो ये फैक्ट था। आई थिंक इट वॉज अ वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। आई थिंक से स्टार्ट है, तो इट्स एन ओपिनियन कि ये एक वेल निट बॉन्ड ही होता है जो कि डिफरेंसेस पैदा करता है, तो इट्स अगेन एन ओपिनियन। थर्ड इज ऑल्सो एन ओपिनियन एंड second is fact. Well, this is the reason India has unity in diversity. This is also an opinion कि this is the reason कि हाँ ये रीज़न है, ये एक ओपिनियन है कि एक राय है कि हाँ ये रीज़न है, शायद इसी वजह से जो है इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी के होते हुए भी। तो ये एक रीज़न हो सकता है, एक की राय हो सकती है, तो दूसरा किसी और रीज़न को जो है कारण मान सकता है, किसी और कारण की वजह से यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज़ करने हैं। हमने देखा फर्स्ट इज़ ऑल्सो ओपिनियन, सेकंड इज़ फैक्ट, थर्ड इज़ ओपिनियन एंड फोर्थ इज़ ऑल्सो ओपिनियन। सो एज वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, बी फैक्ट इज़ 2, यानी कि 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो फैक्ट दिखाया गया है यहाँ पर, और ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जो है वो ओपिनियन दिखाया गया है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हेयर, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी वर्कशीट। थैंक यू एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कैप मैसेज। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। स्टे सेफ। थैंक यू।